पूरे शहर में आग लगा दी। ऑर्गेनाइज चीजें नहीं दिखेंगी। तो अयोध्या 400 साल पुराना गुड मॉर्निंग गाइज, आज है हमारा डे 1 बैंकॉक में। और जैसे कि हमने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था कि हम आपको अयोध्या किंगडम के बारे में सारी जानकारी, पूरी डिटेल्स देंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं अयोध्या किंगडम। अयोध्या एक वो वाला किंगडम है जो पहले बहुत बड़ा एम्पायर था यहाँ पर। तो हम उसको बारे में एक्सप्लोर करेंगे, उसके र्यूइंड शहर को देखेंगे, उनके महल को देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अब यहाँ से हम लोग अभी बैंकॉक में हैं एंड इट्स अराउंड 9:30। तो यहाँ से अयोध्या जाने का रास्ता ऑलमोस्ट 1 आवर है। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। विल रीच बाय 11 मैक्सिमम। उसकी एंट्री टिकट नहीं है, एंट्री टिकट इज़ फ्री, बट इट्स काइंड ऑफ हाफ डे ट्रिप। का है अयोध्या। अयोध्या जो है एक डिस्ट्रिक्ट है। आपको इस साइट के लिए अपने गूगल मैप्स पे लगाना होगा अयोध्या हिस्टोरिकल पार्क। इट इज़ 2 आवर्स, 2 घंटे लगे हमें एग्जैक्ट यहाँ आने में। और अगर कार रेंट नहीं करी है, आप लोग अगर वैसे आ रहे हो तो आपके पास यहाँ पे आने के 2-3 ऑप्शन है। या तो आप एक ग्रुप टूर ले लो जो लोग बैंकॉक से ऑर्गेनाइज करते हैं, एक मिनी वैन आती है, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी करके भी आ सकते हो। सो there are 2 options other than car from Bangkok. इस जगह को आप कह सकते हो एकदम नई जैसे डेवलप होती हुई हिस्टोरिकल साइट है या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि इतना यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं दिखेंगी। जैसे गाड़ी की पार्किंग के लिए भी आई जस्ट लाइक पार्क्ड जहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई खड़ा है पार्किंग के लिए प्रॉपर, मतलब उतना कुछ नहीं था। दूसरा, अभी भी जैसे हम लोगों को एक्सप्लोर खुद से करना पड़ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि एंट्रेंस कहाँ से है, कौन सा मेन कॉम्प्लेक्स है, या फिर कोई ऐसा नहीं दिख रहा। जैसे हमारे हिस्टोरिकल साइट्स में क्या होता है इंडिया में कि हमें जगह जगह पे गाइड्स खड़े हुए मिल जाते हैं। यू कैन हायर अ गाइड, वो आपको जगह दिखा देता है पूरी, क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। यहाँ पे मतलब हम जो भी उन लोगों ने बोर्ड्स रख रखे हैं, या फिर जो भी कोई अगर इंग्लिश स्पीकिंग बंदा मिल गया, या फिर जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसके ही सहारे हैं। तो अभी हम लोगों ने हैक ढूंढा है। ये कोई एक गाइडेड टूर चल रहा है, हम लोग भी उसके बस पीछे पीछे चल रहे हैं सो दैट हम लोगों को पता चल जाएगा कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है। बाकी आगे की गाइड आपके लिए हमारा ब्लॉग बन सकता है। आई गेस ये है मेन कॉम्प्लेक्स एरिया। तो अंदर जाने से पहले हम लोग अयोध्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अयोध्या 400 साल पुराना थाईलैंड का एक एम्पायर है। तो बेसिकली थाईलैंड के अगर आप राजाओं के नाम देखोगे तो उनका जो नाम है वो कुछ ऐसे है, रामा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी वाला जो रूलर है उसका नाम रामा 10th या 11th है, आई गेस 10th, रामा 10th। तो बेसिकली ये स्टाइल नेम है, उनके असल नाम कुछ और होते हैं, बट जब किंग बनते हैं तो किंगों ने अपने नाम ऐसे रखे हुए हैं। तो जो रामा फर्स्ट था, बेसिकली इनकी डायनेस्टी का पूरा जो सबसे पहला बंदा था जो किंग बना, उस बंदे ने ये पूरा का पूरा शहर बसाया अयोध्या। और ये शहर उसने यहाँ पे क्यों बनाया? क्योंकि एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन थी उसकी। इसके आसपास 3 नदियाँ हैं, तो उस 3 नदियों के बैंक के ऊपर उसने बनाया, जो कि नदी आपको कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ थाईलैंड से। तो उसके पास एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन हो गई इधर से। और उस टाइम पे ये एक पूरा सेंटर ऑफ, आप कह सकते हो, डिप्लोमेसी एंड कॉमर्स बन गया वर्ल्ड का, ग्लोबल, राइट। सो ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा सेंटर था। रीजन वाज कि इंडिया से भी इक्वी डिस्टेंस था और चाइना से भी इक्वी डिस्टेंस था। सो इट वाज अ एडवांटेज ऑलवेज कि सारे ट्रेडर्स यहाँ पे रुकेंगे, सब चीज़ें होंगी। फिर पोर्ट्स लग रहे थे। फिर लेटर ऑन इन्होंने बहुत सारे जो वेस्टर्न आते थे, जैसे फ्रेंच थे, वियतनामीज थे, चाइनीज थे, और इन्होंने स्पेनिश थे, इन्होंने उनको यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द अयोध्या किंगडम कॉलोनीज बनाने दिया था, जिससे कि वो लोग भी आके यहाँ पे ट्रेड कर सके। तो उनको यहाँ पे प्लस बेनिफिट हो रहा था, लाइक दे वर गेटिंग कमीशंस फ्रॉम द ट्रेड, और वो फिर ट्रेड कर रहे थे। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट प्रॉब्लम क्या थी कि थाई लोगों की लड़ाई थी हमेशा से बर्मा के लोगों से, म्यांमार आज के टाइम पे। तो ये होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि म्यांमार ने बहुत बार
इन पे अटैक किया। जो लास्ट अटैक हुआ कुछ 1760 के आसपास में, उस वाले अटैक के अंदर उन लोगों ने इस जगह को बेसिकली डिफेंड, जो अयोध्या वाले लोग थे वो लोग डिफेंस नहीं कर पाए, अपना डिफेंड नहीं कर पाए अपने लैंड को, और बर्मीज लोग जीत गए और उन लोगों ने पूरे शहर में आग लगा दी। तो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर हैबिटेंट जो जितने भी लोग वहाँ रहते थे, दे वर फोर्स्ड कि वो इस वाली जगह को छोड़ के चले जाए, क्योंकि ये प्लेस लिवेबल नहीं थी और सब कुछ जला दिया था उन्होंने। तो ऐसे करके खत्म हो गया। इसलिए अगर आप यहाँ पे जो इनका पुराना शहर है उसको देखो, उसकी जो ब्रिक्स है उनको देखो, उसके अंदर आपको पूरे के पूरे मतलब सारे में जले हुए निशान दिखेंगे उन ईंटों के ऊपर, कि जैसे किसी ने आग लगाई है उधर। यही रीजन है कि इनकी ईंटें इतनी काली हैं ये जो बीच बीच में। बट ये अपने टाइम पे बहुत एक प्लान्ड सिटी थी, आप ये कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर नालियाँ वगैरह सब चीज़ें बनी हुई थी जो एक मॉडर्न सिटी के अंदर रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे कैसे बता रहा हूँ कि ये शहर जला था। तो अगर आप इन ब्रिक्स को देखो तो ये ब्रिक्स के ऊपर आपको सारा काला काला मिलेगा, बिकॉज इट वाज ये जो है जलने के निशान है। तो अभी चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे कुछ तो गाइडलाइंस है। ओके, सो जो टेम्पल है ये वाट भोपित टेम्पल के नाम से जाना जाता है, और ये टेम्पल आपको जो हिस्टोरिकल पार्क है उसके बिल्कुल एंट्रेंस से पहले ही दिख जाएगा। इस टेम्पल को बनवाया था किंग रामा 5 ने, इसका फाउंडेशन शुरू किया था, और किंग रामा 6 ने इसको इनोग्रेट किया था। इस टेम्पल के अंदर पहले तो बिकॉज अयोध्या किंगडम जो था, उनके जो किंग थे किंग रामा 1, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट को मानते थे, तो उन्होंने जगह जगह पर बहुत सारे मॉन्क्स की पिक्चर्स, मॉन्क्स की वो रहते थे, मॉन्क्स के फोटोज हैं, मूर्तियां हैं, इनग्रेव करा रखी है। तो इस टेम्पल में एक मॉन्क की बहुत बड़ी सी मूर्ति है जो रिस्टोर हुई थी अराउंड 1900 में। किंग रामा 5 ने ही उसको रिस्टोर करा था, और उन्होंने ही फिर इसको सोचा कि अगर हम ये सब कुछ रिस्टोर हो रहा है तो अब इसका टेम्पल बनवाया जाए। और इस टेम्पल के अंदर आपको बहुत सारी पुरानी फ़ोटोज़ दिख जाएंगी, जो पुरानी फ़ोटोज़ ये बताती है कि जब ये अयोध्या किंगडम था, जब रिस्टोर हुआ था, तब ये कैसा लगता था एक्चुअली में, क्योंकि उससे पहले वाली पिक्चर्स नहीं है, तब पिक्चर्स होती नहीं होंगी, बट जब पहले जब इन्होंने रिस्टोर किया था उस टाइम पर उन्होंने पिक्चर्स को करा के फ्रेम करा रखी है कि उन्हें इस शेप में ऐसी चीज़ें मिली थी। जैसे मैंने एक फ्रेम देखा था जिसमें एक बुद्धा जी थे, उन्हें लेफ्ट आर्म और लेफ्ट साइड का पार्ट मिल गया था, बट उनका राइट आर्म नहीं मिला था। तो वो राइट आर्म उन्हें थोड़े कुछ सालों के बाद मिला, तो वो लोग अब शायद उस मूर्ति को एनक्रेव करके एक साथ बना रहे हैं। उसका कर्टन लगा हुआ है, हम लोग वो देख नहीं सकते ऑफ कोर्स। तो कुछ ऐसा है। तो इस टेम्पल में थोड़ा सा आपको हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल जाएगा कि कैसे ये हिस्टोरिकल पार्क रिस्टोर हुआ, किस तरह से उन्होंने इस पे एफर्ट करके थोड़ा सा सही किया। दो हिस्टोरिकल पार्क को इन्होंने कुछ भी इम्प्रोवाइज नहीं किया, इन्होंने बस इसको वैसे ही रहने दिया जैसे रिस्टोर हुआ है, क्योंकि ये इसको मतलब कुछ उनका प्लान नहीं है कि इसके अंदर कुछ आपको इसको इम्प्रोवाइज करके इसमें कोई रहेगा या नहीं, क्योंकि अभी जो किंग्स है वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो कहीं और ही रहते हैं। तो इसलिए इन्होंने बस इसको एज अ हेरिटेज साइट के लिए रख दिया है। इट्स ओपन फॉर टूरिस्ट नाउ, कि टूरिस्ट देख सकते हैं कैसे वो लोग रहते थे। तो अभी मूव करते हैं हिस्टोरिकल पार्क की साइड। हम लोगों ने टेंपल देख लिया था, अब हम लोग हिस्टोरिकल पार्क देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि अयोध्या के अंदर एक्चुअली आग लगा दी थी, तो आग लगे होने की वजह से यहाँ पे जितने भी ब्रिक्स दिखेंगे आपको, सारी ब्रिक्स के ऊपर ब्लैक मार्क्स हैं, जो कि दिखाते हैं कि यहाँ पे कि बर्निंग हुई थी। इफ यू सी देयर,
ये एक रूम टाइप का लग रहा है पहले का, और बीच में आगे से कोई मूर्ति रही होगी जिसको उन्होंने यहाँ पे रख रखा है, बट इसका कोई बोर्ड नहीं लगा है कि इससे पता चल सके कि है क्या चीज़। तो वैसे तो देखो यहाँ पर आप हमने बताया था कि एडमिशन फीस फ्री है, क्योंकि नेट पर भी फ्री ही लिखा हुआ था, बट अभी इन्होंने आते आते मुझे टोक दिया था और शुभम आगे निकल गया था, तो मैंने तो एक टिकट ले ली, 50 बात की थी, तो शुभम अभी फ्री में घूम रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर ही बना रखे हैं, कुछ कंप्लीट हैं, कुछ टूटे हुए हैं। प्रोबेबली शायद ये पगोड़ा जैसा ही कुछ है। अगेन कुछ लिखा नहीं है कि हम पढ़ के बता सके एक्चुअल फैक्ट, बट लग ये पगोड़ा ही रहे हैं जैसे बुद्धिज्म के अंदर पगोड़ा होता है। ये भी एक बहुत बड़ी बुद्धा जी की मूर्ति के अवशेष है यहाँ पे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर्स है जिसमें बहुत सारे स्टेज है, ऐसे 3 है, 1 2 3, इनके तीनों वाट है। इन तीनों का नाम था वाट सफला रेट, तीनों को मिला के बोलते थे। तीनों में तीनों तरह के बुद्धा के स्टैचूज थे या मॉन्क्स रहते थे। नॉट श्योर अबाउट दिस कि क्या था इसके अंदर, बट हाँ इसमें ये वाट है। हाँ, पूरी जगह पूरे इस एरिया के अंदर बहुत सारे बुद्धा के स्टैचूज हैं, पूरे नहीं, टूटे हुए। जैसे ये भी आप सामने देख रहे हो, उससे पहले इससे पहले उनका हाथ या पैर दिख रहा है उसमें, राइट। इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे स्टैचूज देखे जिसके अंदर सिर्फ जैसे पैर वाली जगहें बची हुई हैं, ऊपर से नहीं है। फेस तो किसी जगह पे नहीं दिखा एक्चुअली। यहाँ भी ऐसे लग रहा है ना ये कटा हुआ है जलने की बजाय, तो हाँ ऐसा लग रहा है तोड़ा हुआ है जैसे किसी ने जान के किसी ने काट। ये भी हो सकता है कि इन्होंने रिस्टोरेशन के लिए दे रखे हो चीजें, खुद ही तोड़ी हो, है ना? पे भी पता नहीं, मेरे ख्याल से इनको मिला होगा ना यहाँ पे कहीं ना कहीं पड़े हुए, तो उन्होंने आपस में आके जोड़ के रखे हैं। पर जलने से भी तो टूट सकता है ना, चटक जाता है पत्थर। या हो सकता है कि स्टार्टिंग से ही 2 पीसेस के अंदर रहा हो पत्थर, ये पूरी मूर्ति उनको ज्वाइन किया हो। देखिए यहाँ पे इनके मतलब क्योंकि बहुत क्लियर है ना कटा हुआ वहाँ पे। बहुत क्लियर है, एग्जैक्टली। वी हैव अ हैंड, हम यहाँ पे एक हाथ देख सकते हैं, पैर देख सकते हैं, हाथ कटे हुए हैं बाकी, मतलब ये बीच का हाथ कटा हुआ है सी वहाँ कटा हुआ है, वो शायद वो एक साइड में पड़ा है, वो भी एक हाथ ही है, शोल्डर कटा हुआ है, शोल्डर। ये पूरा एक बिल्डिंग जैसी होती होगी, क्योंकि ये देख सकते हो आप पिलर होंगे और जो ऊपर जाके पूरे खड़े होते होंगे, एंट्री रहती है, राइट। सारे चारों तरफ पिलर्स और ऊपर ये साइड में वॉल्स और ऊपर छत होती होगी। तो इसके अंदर मूर्ति थी, वो ब्रोंज की बनी हुई थी और उसका सिर्फ कोर बचा था, और उस कोर को ये लोग बैंकॉक ले गए। ये जो बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग की बता रहे हैं हाइट 16 मीटर लंबी थी। मतलब इतने बड़े बड़े वॉल्स थे और ऊपर इतनी बड़ी अगर छत को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा तो इतने बड़े पिलर्स चाहिए रहेंगे। अगर आप देखो तो ऐसे लगातार पिलर्स तो यहाँ पे तो क्या बढ़िया लगती होगी ये बिल्डिंग। तो आई गेस ये प्लेटफॉर्म होगा मूर्ति का। आप ये मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग जो है लेट अयोध्या के टाइम पे बनवाया गया था, और ये जो है एक्चुअली एक पैलेस था। इस पैलेस में यहाँ के राजा लोग आते थे और वो लोग यहाँ पे सॉन्ग्स सुनते थे, म्यूज़िक एंजॉय करते थे। ये बिल्डिंग क्योंकि बाद में लेट अयोध्या के टाइम पे बनाई गई थी, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है पुरानी वाली जो हमने आपको दिखाई उन वाली बिल्डिंग से, उन वाले पैलेसेस से।
तो हम लोग अयोध्या से वापस आ गए हैं। वापस आने में हमें सेम 2 आवर्स लगे एंड अभी में हम लोग बैठे हैं MBK सेंटर में। अबाउट द रिव्यू ऑफ अयोध्या आई विल से कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो डेफिनेटली इट्स अ वर्थ अ विजिट, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक गाइड लेके जाओ। जैसे बैंकॉक से कुछ गाइडेड टूर्स रहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग गाइडेड टूर्स, या फिर कुछ लोग, मैंने ऐसे भी, हमने वहाँ बात करी थी, कुछ लोगों ने प्राइवेट गाइड हायर कर रखा था बट वो बैंकॉक से ही लेके गए थे। अयोध्या के पार्क के बाहर आपको कोई गाइड नहीं मिलेगा, तो दैट इज़ लाइक वो फिर ऑप्शन नहीं है। अगर आप बैंकॉक से हायर करके जा रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आएगा कंपैरेटिवली नॉन गाइडेड टूर से। नॉन गाइडेड टूर्स में हम वहाँ पर कुछ कुछ जगह पे बोर्ड्स लगे हुए थे जिसके बारे में हमने पढ़ा, आपको भी बताया, बट एग्जैक्टली क्या चीज़ थी वो नहीं था। और उसको आप अयोध्या को पूरा कवर करने में आपको ऑलमोस्ट लग जाएंगे, अगर आप पूरा कवर करोगे तो 5 to 6 आवर्स लग जाएंगे आराम से। ओके, सो अयोध्या से हम वापस आ गए। हमने वहाँ से आके अब हम लोग थोड़ा बैंकॉक के शॉपिंग मार्केट्स में आए हैं। फर्स्ट शॉपिंग मार्केट हमने एक्सप्लोर कर रहे हैं MBK सेंटर को। अभी अराउंड 3 PM, तो 3 बजे लंच कर रहे हैं। MBK सेंटर के अंदर ही इंडियन फूड का एक रेस्टोरेंट है, तो हम वहाँ पर आए हैं। इट्स इंडियन कम अरब फूड, तो हम वो खाना खाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे MBK सेंटर्स के अंदर क्या क्या है।